नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में सुनाऊंगी। भगवत गीता सुनने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। वह हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। भगवत गीता की कथा सुनाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता है क्या। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यदि हमें किसी औषधि का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार ही करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में ही हुआ है। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम भक्त तथा मित्र हो। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध और विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम त्व, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कल से मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय सुनाऊंगी। वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।